ये धातु को क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं ना, और धातु को क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। तो हम बात करेंगे आज धातु पर। जो आपके घरों में लोहे के तवे, एल्युमिनियम के बर्तन और तांबे की तार होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको ही बोला जाता है धातु। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया कि धातु क्या होती है। धातु वो चीजें होती हैं, वो वस्तुएं होती हैं जिनको जिनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। धातु क्या होती है? धातुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनकी सतह चमकदार होती हैं। ठीक है, जिनमें चमक होती है सोने की। जैसे धातु होती है, लोहा ले लो, लोहे को क्या करें हम? अगर लोहे को हम किसी भी जमीन पर या किसी दीवार पर घसें, उसको रगड़ें, तो उसमें क्या होगा? उसमें स्वयं और चमक बढ़ेगी ना। और नॉन मेटल में क्या होता है? अधातु में अगर इस मार्कर को मैं इस दीवार से घिस दूं, तो इसमें क्या होगा? स्क्रैच पड़ जाएंगे। तो यही अंतर होता है धातु और अधातु में। धातु को बढ़ाया जा सकता है और अधातु को नहीं बढ़ा सकते हैं। धातु को खींचा जा सकता है, अधातु को खींच कर लंबा नहीं कर सकते हैं। तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। पहला टॉपिक ले लेंगे धातु। ठीक है, क्या लेंगे? धातु की डेफिनेशन लिख लेंगे। जो धातु, ठीक है, क्या होते हैं? वे पदार्थ जो चमकीले, कठोर, वे पदार्थ जो चमकीले, कठोर और ऊष्मा तथा विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक है, अब हम इस परिभाषा से ही इसको आराम से समझ लेंगे कि वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं। तो पहले हम बात देखेंगे चमकीले की। चमकीले पदार्थ कौन से होते हैं? वे पदार्थ जो चमकीले होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये हमारे सब धातु है। ठीक है, ये क्या है? मेटल है। ये क्या होते हैं? चमकीले होते हैं। इनमें स्वयं भी क्या होती है? चमक होती है, इसलिए ये चमकदार होते हैं। किसी भी सोने को अगर जितना घिसोगे वो उतना ही चमकेगा। किसी भी चांदी को जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा। लोहे को जितना घिसोगे उसमें भी चमक आएगी। तो जितने पदार्थ, जिन पदार्थों की सतह क्या होती है? चमकदार होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे, अगला देखें क्या है? कठोर। हमारे पास कठोर है। धातु क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? कठोर होते हैं। जो कि लोहा क्या है? हमारा कठोर है। और आयरन, सॉरी, लोहा हमारा कठोर होता है। जितने भी धातु होते हैं कठोर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ उपवाद भी है। जैसे सोडियम क्या होता है? पोटेशियम क्या होता है? धातु की श्रेणी में है, लेकिन क्या उपवाद में है। ये मुलायम होते हैं। सोडियम क्या होता है? इसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन धातु कहलाता है। होता है मेटल, लेकिन उसको चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? देखेंगे ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा क्या होती है? कोई भी पदार्थ, मतलब कोई भी धातु होगी, वो ऊष्मा की अच्छी चालक होगी। ऊष्मा उसमें चालक, उसमें मतलब ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी। कैसे? जैसे कि कोई भी मेटल ले लें हम, लोहे की छड़ ले लें, लोहे की कील ले लो। लोहे की कील को अगर हम, ये हमने मान ली लोहे की कील है, इस कील को क्या करें हम? इधर वाले सिरे से गर्म करना शुरू करेंगे, तो ये गर्म होते होते इसमें ऊष्मा प्रवाहित होने लगेगी और एक टाइम में इस सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाएगी। ठीक है, मेटल में, मेटल की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें ऊष्मा यहाँ से गर्म होगी। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म होता 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 क्या हो जाएगा? एक समय में इस सिरे तक ऊष्मा पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है? मेटल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा या विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ठीक है, ये ऊष्मा क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत, विद्युत क्या है? वही ले लें, हमारे घरों में स्विच होते हैं ना, स्विच। अगर स्विच में हम लोहे की कील को डालेंगे तो क्या होगा? उससे हमें शॉर्ट लगेगा। उससे शॉर्ट क्यों लगेगा? क्योंकि लोहे के सिरे से जैसे ही हम उसमें टच करेंगे, धारा उसमें प्रवाहित हो जाएगी। धारा प्रवाहित होगी, इधर जैसे ही हम पकड़ रखे होंगे, तो ये हमें शॉर्ट मार देगी। क्योंकि धारा भी क्या करेगी? इस सिरे से प्रवाहित होते होते यहां तक पहुंच जाएगी। धारा में इसीलिए क्या बोला जाता है? ऊष्मा तथा विद्युत धारा में अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, तो मेटल में क्या होता है? ऊष्मा और धारा की, ऊष्मा और विद्युत चालक होती है। किसमें? मेटल में। और नॉन मेटल में नहीं होगी। धातु में क्या होगा? अगर इस प्लास्टिक को मैं स्विच में डालूंगा तो मुझसे करंट नहीं लगेगा। ठीक है, ये होता है धातु। अच्छा, इसके बाद ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई।
फिर हमें देखना होगा, ये धातु की परिभाषा क्लियर हो गई, ठीक है। तो हमें अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भौतिक गुण, धातुओं के कुछ भौतिक गुण भी होते हैं, ठीक है, उसको हम समझ लेंगे। ये नोट हो गया, चलिए इसको रफ करते हैं। अच्छा चलिए इसके हम कुछ एग्जांपल भी लिख दें, एग्जांपल लिख लेंगे हम, जैसे कि क्या, उपवाद। उपवाद क्या है, जैसे कि हमारा सोडियम होता है Na, सोडियम हो गया, और क्या हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है, सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन इनको चाकू से नहीं काटा जा सकता है, ठीक है, ये हमारे हो गए। अब लिख लो, तो हम धातुओं के भौतिक गुण के बारे में जाने के एक बेहतरीन ट्रिक के साथ में इसको याद कर सकते हैं कि भौतिक गुण कितने होते हैं, क्या क्या भौतिक गुण होते हैं। ये हमने ट्रिक लिख दी है, इस ट्रिक के साथ में हम याद कर लेंगे। ये क्या है, हमारी याद करने की ट्रिक है, ये है याद करने की ट्रिक। इसको लिख लेंगे, करने याद करने की ट्रिक, ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। क्या दिया गया है, इसको याद कर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, धातुओं के भौतिक गुण आराम से याद हो जाएंगे, किसमें क्या करना है, कितने भौतिक गुण होते हैं, कैसे लिखना है। देखो, चकाचक कठोर, पीटो खींचो, गर्मी बिजली पहुंचाओ, घंटी बजाओ, ठीक है, चकाचक कठोर, पीटो खींचो, गर्मी बिजली पहुंचाओ, घंटी बजाओ। तो हम इसी के आधार पे क्या करेंगे, इनके भौतिक गुण को लिख लेंगे। जैसे कि देखेंगे, चकाचक का मतलब क्या हुआ, चकाचक का मतलब क्या हुआ, चमक। चकाचक का मतलब पहला गुण क्या हुआ हमारा, चमक, ठीक है, चकाचक का मतलब क्या हुआ, चमक। और कठोर का मतलब, कठोर दूसरा गुण है हमारा, कठोर, कठोर हो गया। तीसरा पीटो, किसी चीज को हम पीटते हैं जब, ठीक है, तो क्या होता है, आघात पहुंचाते हैं, घात पहुंचाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, आघात करते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, पीटो। पीटो आघात वर्धन, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा हमारा। तीसरा गुण क्या हो जाएगा, आघात वर्धन, तीसरा हो जाएगा हमारा। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा, आघात वर्धनीयता हो गया, किसी चीज पे चोट पहुंचाना, ठीक है। पीटो, खींचो का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हम खींचते हैं तो उसका तात्पर्य क्या होता है, किसी, जैसे कि डोर को तनाया जाता है, ठीक, क्या बोलते हैं, पतंग से डोर खींचते हैं या तार को तनाते हैं खींच के, तो क्या हो जाएगा इसका, तन्यता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक, खींचो तक हो गया, तन्यता। गर्मी से क्या होता है, ऊष्मा, तो गर्मी से क्या मिलेगा हमें, गर्मी से हमें मिल जाएगा, अगला गुण हो जाएगा हमारा, गर्मी से मिलेगी ऊष्मा। और बिजली से क्या होगा, विद्युत, ठीक, विद्युत हो गया। अब बिजली पहुंचाओ, घंटी बजाओ, तो घंटी बजाने से क्या होता है, ध्वनि निकलती है ना, तो घंटी बजाओ, तो घंटी से क्या होगा, ध्वनि। इतने हमारे होते हैं भौतिक गुण, किसके, धातु के, मेटल के, ये होते हैं हमारे भौतिक गुण, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम इन गुणों को याद रख सकते हैं। तो हम बारी बारी एक एक करके इनको सबको देख लेंगे कि किसमें क्या क्या होता है, सभी की एक एक वन लाइनर आंसर लिखते चलेंगे। तो ये नोट कर लो पहले, ये ट्रिक को नोट कर लो, ये क्या है, ट्रिक, ठीक है, ये क्लियर हो गया। चकाचक कठोर, पीटो खींचो, गर्मी बिजली, गर्मी बिजली पहुंचाओ, घंटी बजाओ,
सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी, इसके माध्यम से इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा, नोट कर लो ये। स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण क्या होते हैं? भौतिक गुण का हमने ट्रिक देख लिया है। तो पहला गुण क्या हमारा? चमक। तो इसके बारे में लिख लेंगे हम। चमक का मतलब क्या होता है? जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। लिख लेंगे। ठीक है, जितने भी धातु होते हैं उनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल लिख लेंगे। एग्जांपल, एग्जांपल लिख लेंगे। क्या क्या होते हैं? चमकदार। सोना, चांदी, लोहा, ईटीसी, ये क्या होती है? इनकी सतह क्या होती है? चमकदार होती है। इनको जितना घिसेंगे ये उतना ही चमकदार होते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको चमक, ये इनका भौतिक गुण क्या होता है? इनका गुण क्या है? चमकदार। ठीक है, दूसरा देख लेंगे। दूसरा क्या था? चकाचक के बाद कठोर। तो दूसरा है हमारा गुण कठोर। दूसरा गुण लिखेंगे कठोर। इसमें लिख लेंगे अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती हैं। ठीक है, अधिकांश धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। उपवाद में क्या होता है? कुछ धातुएं होती हैं जो मृदु होती हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। इसको क्या किया जाता है? चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें लिख लेंगे अधिकांश धातुएं, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते चलेंगे साथ में। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा? जैसे कठोर होती है, जैसे कि तांबा और लोहा, ये क्या है? कठोर है। इसमें एक उपवाद भी है। उपवाद क्या है वो भी लिख लेंगे। उपवाद क्या होता है? जो मृदु होती हैं उन्हीं को कहा, जैसे कि सोडियम पोटेशियम क्या है? मृदु पदार्थ, मृदु धातु है। तो ये क्या किया जाता है? इनको चाकू से काटा जा सकता है। जैसे कि उपवाद में एक लिख लेंगे। उपवाद में क्या है? उपवाद, उपवाद में क्या है हमारा? सोडियम। क्या है? सोडियम। ठीक है, इसे क्या किया जा सकता है? सोडियम क्या है? मुलायम धातु होती है। तो ये इसे क्या करते हैं? इसे चाकू से काटा जा सकता है। ये हो गया हमारा कठोर। तीसरा क्या है? चकाचक कठोर। तीसरा क्या बनेगा? इसको रफ कर दूं, लिखते चलिए साथ में ही। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला देखेंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा हमारा? पीटो। चकाचक कठोर, पीटो खींचो। तो हम पीटो को देख लेंगे। पीटो का क्या बनेगा? तीसरा है हमारा आघात, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीयता। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आघात वर्धनीयता। तीसरा क्या हो गया हमारा? आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता क्या होता है? इसका मतलब क्या? वे धातुएं जिन्हें पीट पीट कर क्या किया जा सकता है? चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, वे आघात वर्धनीयता धातुएं होती हैं। जैसे कि, और वो भी बिना टूटे, और बिना टूटे लिख देंगे ऐसे, बिना टूटे, टूटना नहीं चाहिए। और बिना टूटे। ठीक है, बिना टूटे क्या होनी चाहिए? चादरों के रूप में परिवर्तित हो जानी चाहिए, वो आघात वर्धनीयता होती है। ठीक है, इसके बाद लिख लो। क्या करेंगे? एग्जाम्पल लिख लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? सोना, चांदी। एग्जाम्पल लिखेंगे सोना और चांदी। ठीक है, सोना चांदी। सोने को क्या किया जा सकता है? पीट पीट कर
सोने को पीट पीट कर 0.001 मिमी तक इसको क्या किया जा सकता है, पतला किया जा सकता है। ठीक है, सोने को क्या किया जा सकता है, 0.0001 मिमी तक इसको पतला कर सकते हैं। कितना लिख जाए मैं, सोने को पीट कर कितना कर सकते हैं, 0.0001 मिमी तक। ठीक है, पीट पीट कर कितना कर सकते हैं, 0.01 मिमी। ठीक है, 0.001 मिमी तक इसको पतला कर सकते हैं सोने को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आघात वर्धनता क्या होती है, आघात वर्धनता वे धातु जिन्हें पीट पीट कर क्या किया जा सकता है, जिन्हें पीट पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है और बिना टूटे, तो वो क्या कहलाती हैं, वो उनके भौतिक गुण क्या होते हैं, आघात वर्धनता कहलाती हैं। तो जैसे कि एग्जांपल में लिया सोना और चांदी, सोने को क्या किया जा सकता है, पीट पीट कर 0.0001 मिमी तक इसको पतला कर सकते हैं। ठीक है, इतने इतनी मोटाई तक इस चादर में परिवर्तित किया जा सकता है सोने को। ठीक है, चलिए। अच्छा, इनका इस्तेमाल जैसे कहाँ कहाँ होता है, जैसे देखा होगा बिस्किट में होता है, चादरों, सॉरी बिस्किट में, चॉकलेट में जो पेपर फॉइल लगाए जाते हैं ना, इसी की मदद से क्या किया जाता है, उनको पतला किया जा सकता है। देखा होगा एल्युमिनियम की क्या होती है, पेपर फॉल आती है एल्युमिनियम की, ये आघात वर्धनता के कारण ही उनको पीट पीट के इतना पतला किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखेंगे। अब हमारा क्या हो गया, पीटो हो गया। अगला देखेंगे खींचो, ये नोट हो गया। चलिए इसको रफ कर देते हैं। चौथा गुण क्या है हमारा, चौथा गुण है हमारा तन्यता, जिसको क्या बोला गया था, खींचो। तनाया, डोर की तरह है, तार को तनाया जाता है तो क्या बोलते हैं, खींचो। तन्यता, इसको बोलते हैं तन्यता। ठीक है, तन्यता। इसमें क्या होता है, वे धातुएं, वे धातुएं जिनको खींच कर लंबा किया जा सकता है वे तन्यता कहलाती हैं। ठीक है, वे धातुएं जिनको खींच कर लंबा किया जा सकता है वे तन्यता कहलाती हैं। लिख लेंगे इसकी लाइन भी, ये इतनी सी सिंपल लाइन लिख लो। क्या बोला गया, तन्यता क्या होती है, कुछ धातुएं सामान्य, कुछ धातुएं समानता तन्य होती हैं, इन्हें खींच कर क्या किया जा सकता है, पतले यानी महीन तार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, महीन तार, महीन तार में क्या किया जा सकता है, खींचकर परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेंगे सोना, एग्जांपल ले लेंगे, सोना ले लिया, सोना, सोने को क्या किया जा सकता है, 1 ग्राम सोने में, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर को खींच सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, सोने से क्या कर किया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं, तार को खींच सकते हैं। तो लिख देंगे सोने से 1 ग्राम, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर लंबी तार खींच सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, क्या किया जा सकता है, 1 ग्राम सोने से हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर खींच सकते हैं, महीन तार में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी वायर में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई तन्यता। अगला पॉइंट देखेंगे, क्लियर हो गया। ये बहुत आसान होते हैं भौतिक गुण, बस इनके नाम, हमें भौतिक गुण के नाम पता हो, आराम से इनको कुछ भी हम बना के लिख सकते हैं। हम ये अगर ये नहीं लिखते कि कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इन्हें, वे धातुएं जिन्हें खींच कर लंबा किया जा सकता है वे तन्य कहलाती हैं।
इसके भी हम उपवाद लिख लेंगे, साथ में उपवाद लिखते हुए चलेंगे, ठीक है जी। उपवाद लिख लेंगे इसके भी। इसके उपवाद क्या होते हैं, जैसे कि लिख लेंगे हम मरकरी। क्या था मरकरी, मरकरी क्या होता है Hg। और जिंक होता है हमारा जिंक, जो कि Zn, मरकरी जिंक। और एक होता है गैलियम। क्या होता है गैलियम। क्या होता है गैलियम, जो होता है Ga। ठीक, ये हमारे उपवाद होते हैं। अब लिख लेंगे इनको हम। चलो, अच्छा, फोर फोर हो गया हमारा तन्यता, जो कि क्या था पीटो खींचो हो गया, ठीक है। पीटो और खींचो हो गया, ये क्या था खींचो, तन्यता खींचना। अब हमारा क्या बचा है ऊष्मा। पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा ऊष्मा। तो हम लिख लेंगे ऊष्मा व विद्युत। ऊष्मा व विद्युत। अच्छा, इसमें क्या होगा ऊष्मा व विद्युत में, अधिकांश वस्तुएं, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होती हैं। अधिकांश वस्तुएं ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं। तो इसमें लिखेंगे क्या, अधिकांश वस्तुएं, अधिकांश, ऐसे लिख लेंगे हम, अधिकांश धातुएं, अधिकांश, ठीक है। ये हम क्लियर कर ही चुके हैं कि ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है और विद्युत कैसे प्रवाहित होती है। ये हमें जानकारी हो चुकी है कि ऊष्मा कैसे प्रवाहित होती है धातु में और धारा कैसे प्रवाहित होती है। धारा एक सिरे से दूसरे सिरे पे प्रवाहित की जा सकती है, वो भी इसमें मेटल में, नॉन मेटल में नहीं प्रवाहित होगी, ठीक है। धातु में प्रवाहित हो जाएगी लेकिन अधातु में नहीं होगी। तो कुछ अधिकांश धातुओं क्या है ऊष्मा व विद्युत के सुचालक होती हैं। जैसे कि क्या होता है सबसे अच्छे सुचालक के कौन से होते हैं, हमारा सबसे अच्छा सुचालक होता है, लिख लेंगे एग्जांपल, चांदी, तेजी, तांबा, Pu, ठीक है। क्या होते हैं ऊष्मा, ऊष्मा व विद्युत के ये सबसे अच्छे चालक होते हैं, जिसमें क्या होता है ये अपने अंदर से ऊष्मा व विद्युत को प्रवाहित करने देते हैं, अपने अंदर से प्रवाहित होने देते हैं। इसीलिए ये क्यों करने देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। ये धातुएं क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त होती धातुएं, ये धातु क्या होती है इलेक्ट्रॉन मुक्त होती है। इसलिए ये क्या करती है ऊष्मा व विद्युत को आसानी से अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है ये सबसे अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा व विद्युत के लिए, ठीक है। ये लिख लेंगे। इसके बाद क्या बचा हुआ है ऊष्मा व विद्युत के बाद हमारा क्या बचा हुआ है, अगला पॉइंट आएगा, अगला गुण क्या होगा, ये क्या हो गया ऊष्मा, गर्मी और बिजली हो गया, पहुंचाओ। अब बचा हुआ है घंटी बजाओ, क्या बचा हुआ है घंटी बजाओ। तो घंटी बजाओ का मतलब क्या होता है ध्वनि। तो अगला डाल लेंगे हम ध्वनि। ठीक, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगला डालेंगे हम गुण ध्वनि, जिसको बोला गया था ट्रिक में क्या घंटी बजाओ, ठीक है ध्वनि।
इसके बारे में लिख लेंगे। वे धातुएं होती हैं, ध्वनि क्या होता है, वे धातुएं जिसमें क्या होता है, जिस धातुओं से हमें आवाज आए, ठीक है, घंटी की आवाज आए, वो क्या कहलाती है, वो धातुएं होती हैं, वो मेटल कहलाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है, उसी में कहते हैं ध्वनि। तो लिख लेंगे इसकी लाइन में भी, चलिए लिख लेंगे इसके। वे धातुएं क्या होता है, वे धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें, ठीक है, वे धातुएं क्या है, ध्वनि का मतलब क्या है, वे धातुएं जिन्हें हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की क्या निकले, ध्वनि निकलती है, वे क्या कहलाती हैं, उन्हें धात्विक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी लोहे पर हम क्या करते हैं, अगर कोई लोहे पर या किसी भी धातु ले ले, कोई मेटल हो जिस पर हम हथौड़े से मारेंगे तो उसमें एक प्रकार की क्या होगी, ध्वनि निकलेगी। जैसे घंटी बजाते हैं, घंटी क्या है, लोहे की घंटी होती है या पीतल की ले लो, ठीक, या तांबे की ले लो या कॉपर की हो, उसमें क्या हो, उस घंटी को जब बजाया जाता है तो उसमें जो ध्वनि निकलती है किसके कारण, इसी मेटल के कारण, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, एक प्रकार से उनको धात्विक धात्विक ध्वनि भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया ध्वनि से। अच्छा, इसके एग्जांपल लिख लें। एग्जाम्पल क्या क्या है लिख देंगे, इसमें ऐसे लिख लेंगे, स्कूल में लगी घंटी, स्कूल में लगी घंटी, स्कूल में लगी घंटी एक धातु से बनी है, एक धातु से बनी होती है, ठीक है। ये इतना ही लिख लेंगे, स्कूल में लगी एक घंटी किससे बनी होती है, एक धातु से बनी होती है, जिसे हम लकड़ी से या धातु से बने हथौड़े से पीटते हैं तो उसमें एक प्रकार की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। वही बात यहाँ कही गई है, ठीक है, उसी को ध्वनि कहा जाता है या धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। ये हो गया क्लियर, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा हमारा, ये हमारे भौतिक गुण क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट गुण थे जो धातु के भौतिक गुण होते हैं, और हमने ट्रिक बताई दी है, उसी के आधार से हम इसको याद कर लेंगे, ठीक है। इतना ही पूछा जाता है, और ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा नहीं पूछा जा सकता। लेकिन ये क्या है, भौतिक गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन में कई बार पूछा, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए हमें ये सारे गुण आने चाहिए। ये तो वन लाइनर होते हैं ना, इनको आराम से याद कर सकते हो। आपको अगर इनके नाम पता है, बस क्या करना है, हमें इनके नाम पता है तो नाम के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनको बना सकते हैं। बस हमें भौतिक गुण के नाम पता होने चाहिए, ट्रिक याद होगी तो हम इनके नाम निकाल लेंगे और आराम से इनके भौतिक गुण लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भौतिक गुण बताइए धातु के। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे